नमस्कार प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देखे थे, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देखी थी, उसी के सेंस में हम आगे बढ़ेंगे। आपको सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र बताया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाले विद्युत बल रेखाओं के बारे में बताया। फिर इन्हीं विद्युत बल रेखाओं का जो गुच्छा था जिसको हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स के रूप में हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा कि ये जो फ्लक्स है या फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन्स है या फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, इसको बनाने के पीछे इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन्स की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का योगदान है। फिर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अपोजिट एक शब्द और होता है जिसको आज हम पढ़ेंगे। फिर विद्युत फ्लक्स घनत्व को पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। कुछ ये समझ लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताती है, जैसे इसमें कल एक लाइन थी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी कि जहां पर ज्यादा विभव है, ज्यादा वोल्टेज है ना, उससे निम्न विभव की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाती है। जबकि इसके विपरीत हम विभव प्रवणता देखेंगे तो वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगी। समझेंगे इसको भी। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर आज की इसी क्लास में हम आपको विभवांतर, है ना, जो विभव में अंतर होता है, फिर विद्युत विभवांतर जिसकी वजह से हम अपने करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज पाते हैं, उन सब से रिलेटेड, और फिर लास्ट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और फिर जो नेक्स्ट और लास्ट क्लास रहेगी इसकी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें हम जानेंगे कि विद्युत स्रोत, है ना, धारा स्रोत बोल दें या विभव स्रोत बोल दें, एमीटर और वोल्टमीटर क्या होता है उसके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्लास है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको हर जगह आगे अपने इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में काम आएंगे। तो बहुत अच्छे से समझते हुए कवर करते हुए चलना है। हालांकि बहुत सारे बच्चों के लिए ये नया कॉन्सेप्ट है, तो बार बार वीडियो को रिपीट करते रहिए, पीडीएफ को पढ़ते रहिए, और हो सके तो एक छोटा सा चार्ट बना के अपने दीवार पे चिपका लीजिए, ताकि ये चीजें माइंड में सेट रहे, क्लिक करते रहे कि भाई हाँ ये चीज ऐसे थी। क्लियर है? तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। और सबसे पहले हम जानते हैं जी किसके बारे में, हम जानते हैं अपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छे से डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। इसमें ये जो वाला पॉइंट था उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, इसको थोड़ा सा इस पे विचार करेंगे। लेकिन एक बार पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। इसको हमने डिनोट किया था ई से। सैंतीस राशि है तो इसके ऊपर लगेगा ये सैंतीस राशि वाला निशान। और ये क्या रहेगा, इकाई आवेश पर, है ना, लगने वाला बल। इकाई आवेश पे बेटा लगने वाला बल, है ना, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। फिर इस ऐप को हमने, ये तो इकाई आवेश पे लगने वाला बल है, इस वजह से इसकी यूनिट तो क्या रहेगी बेटा, वन रहेगी। इसकी यूनिट क्या रहेगी, वन रहेगी। हमने ये भी जान लिया था कि इसकी यूनिट अपनी क्या रहेगी, वन रहेगी। एक मिनट रुकिए भाई, चलो मार्क, ठीक है। इसकी यूनिट इकाई आवेश यानी कि इसकी वैल्यू वन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बेटा वो बराबर हो गया फोर्स को। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपनी इस फोर्स को चेंज करती है, क्योंकि हमने बताया था कि दो चार्ज है Q1 Q2, उसमें एक चार्ज अगर Q है तो दूसरे चार्ज को हम किसे डिनोट करेंगे, Q2 से ना डिनोट करके डायरेक्ट Q से डिनोट कर देंगे। तो जो अपना फोर्स का नया फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा K Q और अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वेयर। तो इस वाले फॉर्मूले को हमें याद कर लेना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस वाले फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। कभी कभार बेटा इस के की वैल्यू को हमें दे देगा, के की वैल्यू को जब रखवाएगा तो इसकी वैल्यू को हम क्या रखेंगे, वन अपॉन में फोर पाई एप्साइलन। और एप्साइलन को भी आप तोड़ के लिख सकते हो, एप्साइलन नोट और एप्साइलन आर। ठीक है। अब हम इसकी जरा यूनिट देखते हैं। इसकी यूनिट पे बेटा जब हम विचार करेंगे तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बराबर आया अपने फोर्स अपॉन में कूलाम। किसके इक्वल है बेटा, फोर्स अपॉन में कूलाम। तो फोर्स इकाई आवेश पे लगने वाला बल है, तो फोर्स को किस में मापते हैं जी, न्यूटन में मापते हैं। और चार्ज को किस में मापते हैं जी, कूलाम में मापते हैं। तो बेटा जो इसकी यूनिट बन के तैयार हुई वो क्या हो गई, न्यूटन पर कूलाम। तो दिख रखा है इधर न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर,
या फिर हम क्या बोल सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। बेटा ये जो वोल्ट प्रति मीटर है उसके सेंस में मैंने ये बताया था कि ये जो वोल्ट प्रति मीटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कुछ इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रति इकाई लंबाई पर विभव में परिवर्तन। तो अच्छा परिवर्तन को डिनोट करते हैं dv बाई dl से, और उसी चीज को बेटा हम लिख सकते हैं डेल v या फिर लिख सकते हैं डेल l। और बेटा अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो मैं आप बोल सकते हो v/l। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला ये भी है, जैसे इकाई आवेश पे लगने वाला बल, ठीक उसी प्रकार से प्रति इकाई लंबाई में विभव में परिवर्तन को भी क्या कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ये सारी चीजें कल मैं आपको डिटेल से आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। जब इसकी फिर से एक यूनिट की हम बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि वोल्टेज को विभव को हम मापते हैं वोल्ट में, किसमें मापते हैं बेटा? वोल्ट में मापते हैं। और लंबाई को हम किस में मापते हैं जी? मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो कह सकते हैं हम वोल्ट पर मीटर। इसकी एक अन्य यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट पर मीटर। तो लिख रखा है कि मात्रक ऐसा ही मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम, या फिर कहो वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। और ये कैसी राशि है बेटा? ये आपकी एक सैद्धांतिक राशि है। कैसी राशि है बेटा? एक सैद्धांतिक राशि है। आइए अब इस पे विचार करते हैं। जो उच्च विभव से निम्न विभव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे वर्क करती है? उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ वर्क करती है। कैसे? समझो जरा इस बात को। जैसे मान के चलो कि आप सबसे पहले बिल्कुल उच्च विभव पे हो, उच्च विभव से आप फिर थोड़ा दूर जा रहे हो। दूर कैसे जाया जाएगा? आप अपने उच्च विभव से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चलो। आप उच्च विभव से कहाँ जाएंगे? निम्न विभव की तरफ जाएंगे। आप उच्च विभव से किसकी तरफ जाएंगे बेटा? निम्न विभव की तरफ जाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना उच्च विभव से, जैसे जैसे आप अपने उच्च विभव से दूर जाते हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाती है जी? घटती जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाती है जी? घटती जाती है। तो यही पॉइंट लिख रखा है। और ये पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन करना क्यों जरूरी है पता है? क्योंकि जो नेक्स्ट जो है विद्युत प्रवणता, वो क्या है? निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ है। जैसे मान के चलो बेटा यहाँ बिल्कुल यहाँ इस पॉइंट पे बेटा विभव बहुत ज्यादा है। इस पॉइंट पे विभव बहुत ज्यादा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैसे जैसे जैसे आप अपने इस वाले पॉइंट से बाहर की तरफ जाते जाएंगे बेटा, वैसे वैसे आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यहाँ आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे मान लेते हैं बेटा बहुत ज्यादा है, लेकिन इस पॉइंट पे आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। यानी कि यहाँ मान के चलो कोई बहुत ज्यादा वोल्टेज आपके, मान के चलो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ बिल्कुल बिल्कुल यहाँ कोई ऐसा एक सोर्स है जिससे मेरे को करंट लगने वाला है। तो बिल्कुल इस वायर के पास हूँ, है ना? तो यहाँ जहां से सोर्स मतलब जहां से करंट अपना ये सोच लो कि जनरेट हुआ है फर्स्ट टाइम, तो यहाँ मेरे को बिजली का झटका बहुत ज्यादा लगेगा। अब मान के चलो ये ही वायर, नंगा वायर, मान के चलो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर, तो जितना सोर्स यहाँ से जितना ज्यादा करंट था वो वहां तक उस करंट की, क्योंकि रास्ते में क्या आएगा? प्रतिरोध भी आएगा जो धारा के प्रभाव में बाधा डालता है। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते करंट क्या हो गया? बहुत कम हो गया। तो वहां पर बिजली का झटका मेरे को क्या लगेगा? कम लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब वो फील्ड जहां पर हम इलेक्ट्रिक लाइंस के माध्यम से विद्युत क्षेत्र को महसूस करते हैं, और जितना दूर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन कम होती जाएगी, विद्युत फ्लक्स की संख्या घनत्व है वो भी कम होता जाएगा। तो वहां हमें विद्युत का झटका कम महसूस होगा। तो यही बात बोलिए बेटा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च विभव से कहां जाएगी? निम्न विभव। क्योंकि इस पॉइंट पे आपका विभव बहुत ज्यादा होगा और इस पॉइंट पे विभव आपका क्या होगा? कम होगा। तो मैं लिख देता हूं, इस पॉइंट में आपका विभव क्या है? आपका विभव बेटा बहुत ज्यादा है। और इस पॉइंट पे आपका विभव क्या है? इस पॉइंट पर आपका विभव क्या है? कम है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन है, वो उच्च विभव से कहां की तरफ बहती है? निम्न विभव की ओर बहती है, और एक पर्टिकुलर दिशा में जाती है। इस वजह से उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? सदिश राशि बोलते हैं। ये सारा कुछ मैं डिटेल से बता चुका था। ये वाला पॉइंट था उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहेंगे। यहाँ अगर कोई कैंडिडेट खड़ा है बेटा, ऐसे समझो यहाँ कोई एक कैंडिडेट खड़ा है, तो आपको पता है कि इसके इसके बेटा इस पांव से यहाँ पांव तक जो
विद्युत विभव विभव जाएगा वो बहुत ज्यादा मात्रा में जाएगा, और यहाँ पर कोई खड़ा है तो उसके यहाँ विभव की मात्रा कम होगी, तो वहां कम करंट फ्लो होगा, तो यहाँ जो झटका महसूस होगा वो बहुत ज्यादा, और यहाँ जो महसूस होगा वो बेटा बहुत कम होगा। ये मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहती है। जो बच्चा नोट करना चाहे वो नोट कर लेगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है बेटा, विद्युत प्रवणता। आप ये सोचिए कि जो आपका है ना पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट मतलब प्रवणता को बताता है, यानी कि कहता है कि भाई वो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो आपके उसके बिल्कुल विपरीत चल रहा है। कैसे कह रहे हैं कि इस वाले पॉइंट को पढ़ो, ऊपर वाले पॉइंट पे बाद में आएंगे। विभव प्रवणता सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहती है। विद्युत प्रवणता बेटा हमेशा निम्न विभव से किसकी तरफ बहती है, उच्च विभव की ओर बहती है। तो एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से इसको कवर करते हैं। विद्युत प्रवणता हमेशा निम्न विभव से किसकी तरफ बहती है बेटा, उच्च विभव की तरफ बहती है। निम्न विभव से किसकी तरफ बहती है, उच्च विभव की तरफ बहती है। तो आपको पता है कि जहां जहां से सोर्स आपका बना है वहां तो आपका विभव बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी बेटा, वैसे वैसे आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। तो जो विभव प्रवणता है वो आपकी क्या बहती है, वो बहती है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। निम्न विभव से बेटा कहाँ बहती है, उच्च विभव की ओर बहती है। ठीक है, ये बना दिया मैंने। और मैंने बताया कि ये जो ओरिजिन है बेटा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर कोई सोर्स है और उसकी विभव उसका विभव क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका सोर्स है कोई और उसका विभव बेटा क्या है, बहुत ज्यादा है। विभव बहुत ज्यादा है मतलब ये सोच लीजिए कि यहाँ वोल्टेज बहुत ज्यादा है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका विभव बेटा क्या है, आपका विभव आपका कम है। विभव आपका क्या है, कम है। अच्छा, यहाँ मैंने वैसे तो दिखा रखा है बड़ा तीर और छोटे तीर से, लेकिन आप इसको अपोजिट साइन से रिप्रेजेंट कर लीजिए। यहाँ विभव क्या है, बहुत ज्यादा है, ये तो सही था। ठीक है, और यहाँ मान लेंगे कि विभव क्या है बेटा, विभव आपका कम है। ठीक है, ऐसे शो कर दीजिए। तो यहाँ हमने कहा कि यहाँ विभव बहुत ज्यादा और यहाँ विभव कम है। तो यहाँ हम जैसे मान के चलो कोई कैंडिडेट यहाँ खड़ा है बेटा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से या उस फ्लक्स घनत्व से बहुत ज्यादा दूर है, तो यहां जितना विभव उसको महसूस होगा, जैसे जैसे वो अपने उस विभव सोर्स की तरफ जाएगा। ऐसे समझो जैसे गांव में ऐसे बोलते हैं ना कि भाई यार, जैसे गांव में एक एग्जांपल होता है कि कुछ बंदे ना खेतों में रहते हैं, घर गांव से बहुत दूर रहते हैं, उसको बोलते हैं ढाणी में रहते हैं ना, फार्म हाउस बोल देते हैं। तो कहते हैं यार कि हमारे यहाँ तक आते आते ना वोल्टेज तो बहुत कम हो जाता है। समझ रहे हो इस बात को, यानी कि जहां पर आपका सोर्स था, जिस 33 केवी से 11 केवी सब स्टेशन पे, जो आप 33 केवी सब स्टेशन से जहां से आपकी बिजली निकलती है, उसे पीछे भी आती है, लेकिन जिससे मतलब आपके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से आपकी बिजली जिस पावर हाउस से निकलती है, पहले वो गांव में आएगी, गांव से फिर वो ऐसे 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 करके फिर लास्ट में आपके रिमोट एरिया तक, जिसको हम फार्म हाउस या ढाणी बोल देते हैं, वहां तक जाती है। अगर बीच में कोई स्टेप अप ट्रांसफार्मर ना हो नजदीक वाले, तो आपको पता है वहां तक वोल्टेज कम हो जाएगी। यानी कि जिस विभव से आप जितना ज्यादा दूर हो तो आपकी वोल्टेज है वहां तक क्या आएगी, कम आएगी। लेकिन अगर आप यहां से चलते 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 उस सोर्स की तरफ आ जाओ, तो यहाँ क्या होगी, विभवता बहुत ज्यादा होगी, यानी कि यहाँ वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाएगी। तभी तो लोग क्या कहते हैं, डिमांड करते हैं कि भाई हमारे फार्म हाउस के नजदीक ना एक ट्रांसफार्मर लगाओ जो स्टेप अप टाइप का हो और हमारी वोल्टेज बढ़ा दे, क्योंकि हमारी ढानी तक फार्म हाउस तक आते आते ना बिजली की वोल्टेज बहुत कम हो जाती है और हमें डिम लाइट मिलती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बताती है कि आप उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहे हो, और विभव विभव प्रवणता, प्रवणता मतलब ग्रेडियंट, ये बताती है कि आप निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ आ रहे हो। इसका मतलब आप निम्न से उच्च से निम्न जाओ तो भी सदिश राशि है, और अगर आप निम्न से उच्च की तरफ आओ तो भी आपकी क्या है, सदिश राशि। आप पर्टिकुलर दिशा में चल रहे हो, इस वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी आपकी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही बेटा आपकी सदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा, सदिश राशि है। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए, बाकी को पढ़ेंगे। विभव प्रवणता सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे जाती है, उच्च विभव से निम्न विभव, और विभव प्रवणता आपकी क्या जाती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाती है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विभव प्रवणता के क्या होती है, बिल्कुल उल्टा होती है। या फिर ये लिख सकते हो विभव प्रवणता है वो विद्युत क्षेत्र के आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा।
क्लियर है? फॉर्मूले से भी एक्सप्लेन करेंगे। अब ऊपर वाले पॉइंट पे आ जाओ। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, विद्युत क्षेत्र की प्रवणता हो, दोनों की दोनों क्या है? सदिश राशि है और दोनों के एक दूसरे के विपरीत है। जैसे मैं कहूं कि भाई आप चाहे सीधी रेखा में आओ तो भी आप किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर में चल के आओगे, चाहे आप वापिस दिशा में जाओ तो पीछे की तरफ जाओ तो भी आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में चल के जाओगे। कहने का मतलब आपने दूरी तय की है ना। तो कोई चीज अगर सीधी जा रही है उच्च विभव से निम्न विभव या निम्न विभव से उच्च विभव, उसको मापने का मात्रक तो कभी नहीं बदलेगा। इसी वजह से इसका जो मात्रक है बेटा वो सेम रहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, किसका? वोल्ट प्रति मीटर या फिर क्या कहेंगे? न्यूटन प्रति कूलाम। तो सेम के सेम मात्रक रहेंगे। मात्रक क्या रहेंगे? या तो वोल्ट हो गया या तो बोलोगे वोल्ट प्रति, बोलो वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि हमने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताती है? प्रति इकाई लंबाई में विभव में परिवर्तन। लंबाई को मापते हैं मीटर में और विभव को मापते हैं वोल्ट में। या फिर क्या था? इकाई आवेश पे लगने वाला बल। तो इकाई आवेश पे लगने वाला बल, ऊपर बल लगा है तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो इन दोनों के न्यूटन प्रति कूलाम बोलो या फिर क्या बोलो? वोल्ट प्रति मीटर। तो जो मात्रक आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के है वही मात्रक आपके किसके है? विभव प्रवणता के है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के है। बोलो क्लियर है? ये वाले पॉइंट क्लियर हो गए। डेफिनेशन पे भी जाएंगे। क्या है? ये वो चलता था उच्च विभव से निम्न विभव, ये चलता है निम्न विभव से उच्च विभव। ठीक है। दूसरी बात हमने देखा कि दिशा तो है, चाहे उच्च से निम्न, निम्न से उच्च, दोनों में दिशा है तो दोनों के दोनों सदिश राशि है। दोनों के मात्रक भी सेम रहेंगे। क्या? वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बात पेपर में पूछी गई है बेटा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की क्या होती है? अपोजिट होती है, तो माइनस का साइन लगा दिया। डेफिनेशन पढ़िए। विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, विद्युत क्षेत्र में बेटा दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को, विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि यहां विभव, विद्युत क्षेत्र में क्या कहते हैं? कोई एक विद्युत क्षेत्र है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की वजह से यहां कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। बेटा जब आप बिल्कुल इसके एंड छोर पर हो तो यहां विभव कम है। जैसे जैसे आप उस सोर्स की तरफ जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस बहुत ज्यादा थी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की गहराई थी, वहां तक आप पहुंचे तो आपके विभव बढ़ गया। यहां विभव कम था, यहां विभव बढ़ गया। तो इसी बात को लिख रखा है विद्युत क्षेत्र में, इस विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, दूरी पे सापेक्ष मतलब जैसे जैसे दूरी बदलेगी, है ना, बोला था ना, प्रति लंबाई, प्रति इकाई लंबाई पर विभव में परिवर्तन विद्युत क्षेत्र की प्रवणता या तीव्रता कहलाता है। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन, यहां विभव कम था, यहां विभव बढ़ गया, क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी वही डेफिनेशन विभव प्रवणता की है। दूसरी डेफिनेशन क्या थी? प्रति इकाई लंबाई पर, प्रति इकाई लंबाई पर विभव में होने वाला परिवर्तन। और यही बात यहां लिख रखी है कि दूरी के सापेक्ष, जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र में कोई दूरी के सापेक्ष क्या बढ़े? विभव में परिवर्तन की दर। विभव में परिवर्तन दर, भाई जैसे आप यहां से इस साइड जाओगे तो विभव घटेगा और यहां से आप इस साइड आओगे तो विभव बढ़ेगा। यहां से इस साइड कब जाते हैं? जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी हो। और यहां से इस साइड कब आते हैं? जब आपको विद्युत क्षेत्र की विभव प्रवणता बतानी हो, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना। बोलो क्लियर है? डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। अब बेटा यहां बच गई बात किसकी? एक न्यूमेरिकल, ये पोर्शन वाले की। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आगे नेगेटिव साइन, क्या लग जाएगा बेटा? नेगेटिव साइन। तो या तो कह सकते हैं कि इसे विभव प्रवणता है वो रहेगी इकाई लंबाई पर, सेम की सेम वही बात आ जाएगी। तो मैं लिख रहा हूं विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। बेटा जैसे वहां तो हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया था, यहां कोई पर्टिकुलर साइन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? प्रति इकाई लंबाई पर, प्रति इकाई लंबाई पर बोला ना, दूरी के सापेक्ष। तो प्रति इकाई लंबाई पर, लंबाई को अल से डिनोट कर दो, विभव में होने वाला परिवर्तन, विभव में परिवर्तन की दर से, विभव में परिवर्तन की दर से। या तो इसको बेटा ये बोल दो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? डेल वी अपॉन में क्या बोलेंगे? डेल आर, डेल वी अपॉन में डेल एल, एल भी बोल लंबाई को ना, एल से भी डिनोट करते हैं, आर से भी डिनोट कर सकते हैं। हो सकता है आपको एल की जगह आर देखने को मिल जाए, तो तुम परेशान मत हो ना, क्योंकि दो आवेश के बीच की दूरी को हमने आर से रिप्रेजेंट किया था, या फिर हम एल एल से रिप्रेजेंट कर दो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा क्या आएगा बटा में? बटा में आएगा जी डेल एल या आर, या फिर सिंपल शब्दों में कहूं, प्रति इकाई लंबाई पर दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं?
विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि जो डेफिनेशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सेकंड वाली डेफिनेशन थी, वही डेफिनेशन डिट्टो कॉपी आपकी किसकी है? विद्युत विभव प्रवणता की। किसकी है बेटा? विभव प्रवणता की है। क्लियर हो गई ये बात? बताइए क्लियर है क्या अच्छे से? कोई समस्या किसी बच्चे को? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता दोनों को इकट्ठा पढ़िए। कहने का मतलब कंपैरेटिवली आप देखोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, विभव प्रवणता बोलेंगे तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। दोनों की दोनों आपकी कैसी है? सदिश राशि है। ये तो उच्च से निम्न जा रही है और वो उच्च ये वाली निम्न से उच्च आ रही है, सदिश राशि है। दोनों के मात्रक भी सेम है बेटा, क्या? न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। न्यूटन प्रति कूलम बेटा या वोल्ट प्रति मीटर। उसको थोड़ा सा हमने ये भी बता रखा था कि वो इकाई आवेश पे लगने वाला बल है, वो भी उसकी एक डेफिनेशन है ना? उससे तो बना न्यूटन प्रति कूलम और प्रति इकाई लंबाई में विभव में परिवर्तन क्या बनता है? वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर है? इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे विद्युत फ्लक्स की विद्युत फ्लक्स घनत्व। विद्युत फ्लक्स घनत्व, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वो है बेटा क्या? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराता हूं। देखो आपको मैंने किस प्रकार से टीच किया है वो देखो एक बार। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या है। सबसे पहले हमने इसके बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के पीछे जो योगदान है वो बेटा किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है। बेटा यही इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन की जो गुच्छा रहेगा वो किसको बनाएगा? वो बनाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। किसको बनाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। और बेटा फिर मैंने कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया कि भी इन तीनों को अगर हम एक साथ कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगी। उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के घनत्व को, समूह को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा। बेटा ये डिपेंड करेगी कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसकी तीव्रता कैसी है। तीव्रता कैसी है तो उसको बोला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोला है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बेटा पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इकाई आवेश पे लगने वाला बल या प्रति इकाई लंबाई में होने वाले विभव में परिवर्तन। यानी कि जितना जितना इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन का अगर हम उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। अगर निम्न विभव से इधर की तरफ आएंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि विभव प्रवणता। तो एक पर्टिकुलर आपने अगर इस बात को समझा हो तो हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चल रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चल रहे हैं, उस ऑर्डर को नहीं छोड़ रहे हम। वैसे तो अगर देखा जाए ना, इस चीज को बहुत सारे टीचर है ना एज पर बस डेफिनेशन लिखी और आगे बढ़ गए। लेकिन मैंने जो कोशिश की है वो इस प्रकार से की है, अभी बच्चों को समझ में आना जरूरी है। तो आपको भी बस इतना सा ध्यान रखना है कि आप लिंक करके पढ़िए। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, फिर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बनाएगी, है ना। फिर हमने देखा यार फ्लक्स तो डिपेंड कर रहा है, वो जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का है ना, समूह गुच्छा है, वो डिपेंड कर रहा है कि भी कितनी उसकी तीव्रता कितनी है। तीव्रता के अपोजिट क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता है। अब जब सब कुछ समझ में आ गया तो अब देख लेते इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स थी उस फ्लक्स का घनत्व क्या है, यानी कि फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी तो फ्लक्स डेंसिटी पहले तो बताओ फ्लक्स क्या है? फ्लक्स गुच्छा है। बेटा ये गुच्छा जो है ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर किसी स्थान पर कितने पर्टिकुलर किसी स्थान पर मतलब कितने एरिया पर कितने चार्ज को शो करेगा, कितने चार्ज को शो करेगा, इसको हम डी से डिनोट करेंगे। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज अपॉन में एरिया। क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन में एरिया, यानी कि कुल आवेश बटा में कुल पर्टिकुलर क्षेत्र एरिया। तो अब देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, है ना। अब देखते हैं हम क्या, हम देखते हैं जी आपका कौन सा? विद्युत फ्लक्स घनत्व। क्या देखते हैं जी? विद्युत फ्लक्स घनत्व। देखिए किसी दिए गए क्षेत्र में, डेफिनेशन को पढ़िए, किसी दिए गए क्षेत्र में फ्लक्स की दिशा के लंबवत, फ्लक्स की दिशा मतलब फ्लक्स जो निकली है ना, जो गुच्छा निकला है, फ्लक्स की दिशा के लंबवत
होने वाले विद्युत विभव की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स घनत्व कहते हैं। विभव की मात्रा को क्या कहते हैं बेटा? विद्युत फ्लक्स घनत्व कहते हैं। हो सकता है आपको कुछ ना समझ में आए हो। बेटा इसका सिंबल देखिए, मांगूंगा इस पे वापिस कह रहे कि इसको हम डिनोट विद्युत फ्लक्स को हम डिनोट करते थे फाई से। फाई इज इक्वल टू था E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड पर्टिकुलर एरिया में, इलेक्ट्रिक फील्ड पर्टिकुलर एरिया में, ऐसे डिनोट किया था। फिर हमने कहा था कि विद्युत फ्लक्स है वो आपकी अदिश राशि है, याद है ना आपको, और मापते हैं वोल्ट प्रति मीटर में, और विमाई सूत्र था MLTA, 1 3 3 1, 1 3, फिर 3 था और लास्ट वाला 1, वो दोनों माइनस के थे, इतना ही तो पता था। अब कह रहे हैं कि इसको हम डिनोट करते हैं डी से, मात्रक पे हम आएंगे। इसको हम डिनोट करते हैं डी से, मात्रक के सेंस में यही लिख देता हूं बेटा, ठीक है, मात्रक लास्ट में लिख दूंगा। बेटा इसको हम डिनोट करते हैं किससे? डी से। डी हो जाएगा, कह रहा है कि किसी दिए गए क्षेत्र में, कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र में है, ठीक है, फ्लक्स की दिशा के लंबवत, जितनी फ्लक्स आपकी निकली है, जितनी फ्लक्स आपकी निकली है, क्योंकि वो तो गुच्छा है, जितनी फ्लक्स आपकी निकली है उसके लंबवत, क्योंकि देखो आपने देखा कि भाई कोई पानी पाइप से जा रहा है ना, कोई पानी पाइप से जा रहा है, वो पानी जो पाइप का से जा रहा है, वो पानी आपका कितनी गाढ़ा है, कितना प्रेशर से जा रहा है, उसी को तो कहेंगे यार कि भाई, जैसे कोई पाइप है, कहेंगे कि भी भरी हुई पाइप चल रही है ना, कोई कहेगा आधी पाइप चल रही है, भाई कोई कहेगा पौनी पाइप चल रही है, कोई पाइप है उसका कोई भी डायमीटर है, फिर हमने कहा यार भरी हुई पाइप चल रही है लेकिन पूरा प्रेशर से पानी आ रहा है, तो ठीक उसी प्रकार से ये पानी क्या है? पानी है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज है बेटा। वो जो इस चार्ज को बनाने के पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, जहां जहां से चार्ज गुना वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया, उन लाइनों की संख्या गुच्छा विद्युत फ्लक्स को बनाया, है ना। फिर उस गुच्छे को बनाने के पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो तीव्रता थी, जो आपकी बना गई चले गई किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। उच्च विभव से निम्न विभव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, निम्न विभव से उच्च विभव विभव प्रवणता। बेटा अब कह रहा हूं मैं कि जो आपका जो गुच्छा बना है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से, जो गुच्छा बना है उस गुच्छे का गाढ़ापन कितना है, यानी कि जो पानी आ रहा है वो पानी कितना प्रेशर से आ रहा है, कुछ इस प्रकार से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि वो गाढ़ापन कितना है। एक मिनट रुकिए भाई, ये भी पूरा रिदम तोड़ देता है बेटा, कॉल कोई आ जाती है और इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभार ये भी होता है ना कि ऑफिस से कॉल तो ना आ गई हो, क्योंकि आपको पता है ना कि जॉब फर्स्ट प्रायोरिटी है ना। आप भी मेहनत किसके लिए कर रहे हो? जॉब के लिए कर रहे हो। तो कह रहा है कि पर्टिकुलर एरिया में किसी दिए गए क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स की दिशा के लंबवत, लंबवत मतलब अगर चार्ज ऐसे जा रहा है तो बता रहा है वो चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके लंबवत विद्युत की मात्रा कितनी विद्युत बनेगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, विद्युत की मात्रा को, है ना, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना विभव बन जाएगा विद्युत क्षेत्र की, उस लंबवत तल पर विभव की मात्रा। विभव को किसे डिनोट करते हैं? विभव मतलब विद्युत की मात्रा, क्या मतलब? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्या आ जाएगा ऊपर? क्यू आ जाएगा। तो इसको डिनोट करेंगे डी से, मात्रक है डी, और जो फॉर्मूला बना वो बना क्यू बाय ए। कैसे बना? क्यू बाय ए। अच्छा क्यू क्या है जी? क्यू है सर आवेश। क्यू क्या है जी? आवेश, यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे, है ना। चार्ज, विद्युत की मात्रा क्या है? विद्युत की मात्रा आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज है, तो उसको हमने क्यू से डिनोट कर दिया। और ये क्या है जी? ये है क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। तो इसका जो मात्रक बना, चार्ज को किस में मापते हैं? कूलाम, और क्षेत्रफल को किस में मापते हैं? मीटर। तो मात्रक बन गया कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। लिख देता हूं पूरा, कूलाम प्रति वर्ग मीटर, ऐसे लिखा जाएगा, प्रति वर्ग मीटर। ये बन गया इसका क्या? ये बन गया अपना इसका मात्रक। तो बताओ विद्युत फ्लक्स घनत्व को तुम समझे कि नहीं समझे? वैसे देखा जाए ना, तो ये जो मैंने समझाने की आपको कोशिश की है बेटा, ये मैंने खुद से अपने शब्दों में तोड़ के इसको रिप्रेजेंट किया है। हालांकि आपको पता है कि डेफिनेशन आपको सीधे सीधे याद करनी होती है। आपसे पेपर में आ जाएगा कि विद्युत फ्लक्स घनत्व क्या है, तो आप कहेंगे विद्युत फ्लक्स घनत्व किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में, दिए गए क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स की दिशा के लंबवत, है ना। लंबवत मतलब अगर विद्युत आपका चार्ज इस साइड जा रहा है तो उसके लंबवत कितनी रेखाओं को काट रहा है कौन, कितनी रेखाओं को बना रहा है, लंबवत होने वाले विभव की मात्रा को विद्युत फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ये डेफिनेशन आएगी। फिर भी मैंने उसको तोड़ मरोड़ के कैसे न कैसे आपको समझाने की कोशिश की है बेटा। ये बताता है विद्युत फ्लक्स घनत्व, बताता है आपका विद्युत क्षेत्र की शक्ति को मापने का एक तरीका है।
जितना फ्लक्स घनत्व होगा, जितना गाढ़ापन होगा, आप कहेंगे जितना गाढ़ापन होगा इसका मतलब पानी, जितने प्रेशर से पानी बाहर निकलेगा इसका मतलब पानी अंदर से बहुत ज्यादा बाहर निकल रहा है। एक तो आधी पाइप चले, पौनी पाइप चले, पूरी पाइप चले, और पूरी पौनी पाइप ना पूरे प्रेशर से, जो खेती बाड़ी से बिलोंग रखते हो ना, तो पूरे प्रेशर से ट्यूबवेल पानी निकाल रहा है, तो आप समझोगे ना कि उस पानी का गाढ़ापन कितना है। यानी कि जब गाढ़ापन है, विद्युत फ्लक्स डेंसिटी है, यानी कि विद्युत फ्लक्स आपका ज्यादा बन रहा है। विद्युत फ्लक्स ज्यादा बन रहा है इसके मतलब पीछे क्या है, विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइन की वजह से है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा बन रहा है। कहने का घूम फिरा के वही बातें फिर से रिपीट होती रहेगी। कहने का मतलब है चार्ज जब जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ज्यादा करंट बहेगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसी कंडक्टिंग वायर में उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बनाएंगे, फ्लक्स को बनाएंगे, गुच्छा बनाएंगे, है ना। तो यही चीजें फिर फ्लक्स घनत्व, जितना बड़ा गहरा गुच्छा होगा, जितनी आपके विद्युत क्षेत्र में, है ना, विद्युत क्षेत्र में फ्लक्स की दिशा के लंबवत जितने विद्युत आवेश बहेगा उसी को हम कहेंगे विद्युत की मात्रा जाएगी, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो बेटा किससे डिनोट करते हैं, ये विद्युत क्षेत्र में शक्ति को मापने का एक तरीका है। आपसे पूछ लिया जाएगा विद्युत फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स डेंसिटी में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे विद्युत फ्लक्स है, उसको बनाने के पीछे तो कुल विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं का समूह होता है, और उन्हीं बल शक्ति उन्हीं बल रेखाओं के समूह को मापने का, उसकी शक्ति को मापने का तरीका क्या है, विद्युत फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि विद्युत फ्लक्स घनत्व है। किसे डिनोट करते हैं, डी से। अच्छा, ये विद्युत आवेश के लंबवत, लंबवत मतलब ऐसे, यानी कि अगर चार्ज ऐसे जा रहा है तो उसके लंबवत, यानी कि इसकी दिशा फिक्स होती है, इस वजह से हम कहेंगे कि ये कैसी राशि है बेटा, ये आपकी सदिश राशि है। कैसी राशि है ये, आपकी सदिश राशि। क्लियर है। तो ये था आपका विद्युत फ्लक्स डेंसिटी यानी विद्युत फ्लक्स घनत्व। तीन मोटे मोटे पॉइंट ध्यान रखने बेटा, डेफिनेशन याद हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि विद्युत फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी का डी उठाया, इसे डी से डिनोट करेंगे। डी इज इक्वल टू क्या रहेगा, क्यू अपॉन में ए, चार्ज अपॉन ए। यानी फिर हम कहेंगे किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में बेटा जो आवेश होगा, किसी निश्चित क्षेत्र में जो विद्युत धारा होगी, धारा को क्या कहेंगे, विद्युत धारा को हम कहेंगे चार्ज। चार्ज मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हमने क्यू से डिनोट कर दिया। तो D इज इक्वल टू क्यू बाई ए। फिर हम डेफिनेशन भी बना लेंगे इससे, क्या कि किसी दिए गए क्षेत्र में, किसी दिए गए क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स की दिशा के लंबवत, विद्युत फ्लक्स की दिशा के लंबवत, चार्ज ऐसे जा रहा है तो विद्युत फ्लक्स आपका ऐसे बन रहा है, उसके लंबवत, है ना, विद्युत मात्रा को विद्युत फ्लक्स घनत्व कहते हैं। और ये विद्युत शक्ति को मापने का एक तरीका है, और ये कैसी राशि आपकी सदिश है। क्लियर है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेंगे बेटा, वो यहां तक अपना एक पोर्शन था, जो शब्दावली है ना, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपकी आरंभिक विद्युत की एक शब्दावली थी, उसके तीन पोर्शन में हमने डिवाइड किया है। एक पोर्शन तो जो हमने पढ़ लिया, सबको लिंक करके पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिर फ्लक्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो ये एक पोर्शन खत्म हो गया। अब अगला पोर्शन स्टार्ट होता है, वो आता है विभव, विभव वाला। विभव के साथ आपको देखेंगे विभव मतलब पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, तो ये वाला पोर्शन आएगा। और फिर तीसरा जो पोर्शन रहेगा बेटा, उसमें हम देखेंगे धारा सोर्स, विभव सोर्स, धारा सोर्स, विभव सोर्स, और फिर धारा को मापने के लिए एमीटर और विभव को मापने के लिए वोल्टमीटर। तो तीन पार्ट में हमको डिवाइड करने के लिए पढ़ना था। पहला पार्ट अब अपना समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो है बेटा वो है, नेक्स्ट जो पोर्शन स्टार्ट होता है वो होता है बेटा विभवांतर। नेक्स्ट है जी विभवांतर। किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वह वोल्टा अंतर है जो धारा के प्रवाह का कारण बनता है। अब आपको पता है कि धारा का प्रवाह कब होगा, मैंने बताया था कि बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इसको कोई पॉजिटिव चार्ज खींचेगा। आप ये सोचो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जो निम्न विभव है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज जो उच्च विभव है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए विभव का अंतर होना जरूरी है, ये समझ लीजिए। और बेटा इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। अच्छा, फिर इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ चले गए, तो जो धारा होगी वो उच्च विभव से, धारा को मैंने क्या बताया था, जल धारा समझो। बेटा कोई जल धारा, मैंने यहाँ कोई बूंद पानी की रखी, वो बिल्कुल हाथ को हॉरिजॉन्टल रखूं तो धारा तो नहीं बहेगी। अगर मैं थोड़ा सा आगे की तरफ झुका दूं, पीछे की तरफ झुका दूं, लेफ्ट या राइट झुका दूं, तो बेटा फिर धारा का प्रवाह हो जाएगा।
धारा का प्रवाह ठीक उसी प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाह है। तो बेटा धारा का प्रवाह कैसे होगा, जब उच्च विभव से हम किसकी तरफ आएंगे, निम्न विभव की तरफ आएंगे। तो ये जो विभव में अंतर है, इलेक्ट्रॉन के लिए निम्न से उच्च और धारा के लिए उच्च से निम्न, लेकिन ये जो विभव में अंतर है यही बेटा किसके प्रवाह का कारण है, धारा के प्रवाह का कारण है। अच्छा ये तो देखो, जब मैंने पानी की बूंद रखी थी उसके लिए तो मैंने हाथ को आगे झुका दिया, लेफ्ट राइट पीछे झुका दिया बेटा, लेकिन अब करंट के लिए या इलेक्ट्रॉन के लिए हम ऐसे झुका तो नहीं सकते तार को, भाई इलेक्ट्रॉन को बहाना है तो तार को ऐसे कर लो, नीचे से ऊपर की तरफ कर लो, तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चढ़ जाएंगे, धारा ऊपर से नीचे चली जाएगी। नहीं बेटा, उसके लिए हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे, जिसको हम विद्युत वाहक बल कहेंगे, और उसके लिए बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला वह बल जो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला वह बल जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का कारण बनता है। जैसे हाथ को मैंने आगे झुकाया तो धारा का प्रभाव बना, तो ठीक उसी प्रकार से ये तो मैंने अपनी पोटेंशियल लगाया, भाई आगे की तरफ झुकाया है, मैंने इंद्रियों को कंट्रोल किया और हाथ को ऐसे झुका दिया। लेकिन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन को निम्न से उच्च भेजना है, तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला वह पुश या बल है ना, जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का कारण बन गया कारण, फिर धारा के प्रवाह का कारण भी बन गया ये, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब हमारा क्या हो, विभवांतर हो। तो किसी परिपथों के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वह बोलता अंतर है, एक साइड, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं बेटा, जैसे आप समझना बहुत ध्यान से, कोई मैंने ये, आप कहोगे सर ये क्या है, कुछ नहीं है बस, ये बस तुम ध्यान रखना कि एक डिवाइस है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं, है ना। जब हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन टकराएंगे मुड़ते रहेंगे, तो धारा के प्रभाव में बाधा डालने वाला आपका क्या होता है, धारा के प्रभाव में बाधा डालने वाला अपना होता है जी क्या, आपका होता है प्रतिरोध, ठीक है। जैसे हमने कहा कि भाई ये जो पॉइंट है उसको हमने बोल दिया ए है बेटा, ये जो पॉइंट है बेटा उसको हमने बोल दिया वो बी है। यहां हमने कहा कि भाई मरकर यहां हमने पॉइंट बोला कि बेटा यहां 10 वोल्ट है, और यहां हमने बोला क्या है, 5 वोल्ट है। अब समझो विभवांतर को जो बेटा इस सर्किट के लिए हम डिनोट करेंगे उसको बोलेंगे वी ए बी। जो बेटा जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा उसको हम आगे लिखेंगे, जिसका वोल्टेज कम होगा उसको हम बी से लिखेंगे, या फिर तुम लिखना चाहो तो ए बी लिख लो। बस ध्यान रखना इन दोनों के अंतर को, वी ए बी, इन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इन दोनों के अंतर को क्या कहते हैं बेटा, विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर कब होगा बेटा, जब हम दो वोल्टेज के बीच अंतर होगा, तो अंतर को हम रिप्रेजेंट करेंगे वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। क्या मतलब है सर, बेटा हमने देखा इन दोनों सर्किट के बीच में, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं वी ए बी से, आगे वाला वोल्टेज कितना है, बड़ा वोल्टेज 10 वोल्ट है सर, छोटा वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है। तो इन दोनों के बीच में वीएबी क्या है, विभवांतर है, वोल्टेज में अंतर है, वो कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया बेटा। ये वोल्टेज का अंतर है, तभी तभी करंट अपना, तभी करंट बेटा, तभी करंट अपना बेटा इस ए पॉइंट से किसकी तरफ जाएगा, इस बी पॉइंट की तरफ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि किसी परिपथ में बिना वोल्ट विभव अंतर के धारा का गमन की संकल्पना ही नहीं की जा सकती। इलेक्ट्रॉन चढ़ेगा निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ, ऐसे चढ़ जाएगा, है ना। और जो चढ़ाने वाला होगा उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। धारा चली जाएगी उच्च विभव, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, तो धारा चली जाएगी इधर। क्यों, क्योंकि इनके बीच कितने वोल्ट का अंतर है, 5 वोल्ट का अंतर है। धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। और जबकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे बेटा, जबकि हम कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बेटा, वो आपके किस साइड, आप कहेंगे सर वो उच्च विभव ना होके निम्न विभव से, किसकी तरफ, निम्न विभव से किसकी तरफ बहेंगे, उच्च विभव की ओर बहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आपके निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहेंगे। समझ में आया। किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वह वोल्टता अंतर है, वह वोल्टता अंतर है जो धारा के प्रवाह का कारण बनती है, और इसको हम डिनोट करते हैं बी ए बी। वी मतलब विभव, अंतर किसका, अंतर है ए और बी पॉइंट का, कितने का अंतर आया, 5 वोल्ट का। बेटा ये अंतर है तभी ये धारा का प्रवाह होगा, अदरवाइज धारा का प्रवाह नहीं होगा। यह कैसी है, अदिश राशि है, क्योंकि धारा आपकी क्या थी, अदिश राशि थी। आप कहोगे उसकी तो दिशा थी, तो मैंने उसके लिए एक पॉइंट बताया था बेटा कि यह किसका नियम के पालना नहीं करती, बीज गणितीय योग के नियम की पालना नहीं करती, इस वजह से एक डेंसर राशि है। और जैसे धारा आपकी अदिश राशि थी, ठीक उसी प्रकार से विभव भी आपका क्या है, अदिश राशि है।
कैसे अदिश राशि है बेटा? यहां हमने देखा 5 वोल्ट का अंतर है। क्या मैंने बताया कि ईस्ट दिशा में 5 वोल्ट का अंतर है, वेस्ट दिशा में 5 वोल्ट का अंतर है, उत्तर पूर्व दिशा में 5 वोल्ट, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। कहा डायरेक्ट जो डिफरेंस है बेटा, जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो कितने वोल्ट का है? मैंने कहा 5 वोल्ट का अंतर है। इसके लिए मैंने दिशा कोई रिप्रेजेंट नहीं की, इस वजह से ये क्या है? अदिश राशि है। अब जो बेटा इसके मात्रक है, पहला मात्रक है इसका वोल्ट और दूसरा मात्रक है बेटा जूल प्रति कूलाम। जो अब आगे चलकर आप एक और पढ़ोगे, जैसे ये विभवांतर है, ठीक उसी प्रकार से विद्युत विभवांतर भी होता है। विद्युत विभवांतर को जब हम पढ़ोगे तब वहां हम कहेंगे विद्युत विभवांतर वो है कि किसी इकाई आवेश चार्ज को अनंत क्षेत्र, कोई दूर क्षेत्र रखा, उस चार्ज को अनंत क्षेत्र पे रखे इकाई चार्ज को वहां से लेकर अपनी इस फील्ड में लेके आने के लिए जो कार्य किया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत विभवांतर कहेंगे, जिसको हम V से डिनोट करेंगे। इकाई चार्ज है, बटा में Q आएगा और किया गया कार्य V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो बेटा उसकी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी जूल प्रति कूलाम। ऊपर जाएगा W, वर्ग जूल में मापते हैं, और प्रति कूलाम नीचे चार्ज है। जूल प्रति कूलाम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो इसकी ये मात्रक है ना, ये आपको 5 या 10 मिनट के बाद में आपको याद कराऊंगा। फिलहाल तुमको ध्यान रखना है विभवांतर, विभवांतर विभव में अंतर विभवांतर है, और ये किसके प्रभाव के कारण बनेगा? धारा के प्रभाव का कारण बनेगा। धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहेगी, और विभवांतर होगा तभी धारा का गमन होगा। धारा का गमन है, विभवांतर है, विभवांतर है किसका? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाएंगे निम्न से उच्च विभव। और हमने ये यहाँ एक एग्जाम्पल से सीखा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर इस पे चले जाएंगे, ठीक है? जैसे अच्छा मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। आपको ही बताना है कि बेटा कि धारा का प्रवाह किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ होएगा। मैंने बोला मैंने बोला मैंने कहा कि ये कोई एक बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और मैंने बोला कि यहाँ जो है वो है 2 वोल्ट, और यहाँ है बोला है मैंने 5 वोल्ट। आप बताइए धारा का प्रवाह किस साइड से होगा? तो आप कहेंगे सर उच्च विभव कौन है? बी है, निम्न विभव क्या है? ए है। धारा का प्रभाव विभव अंतर है, तो वो बताता है उच्च विभव, क्या बोलेंगे बेटा? उच्च विभव माइनस में, ये जो आगे लिखा है ना, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा था आगे, यहाँ था लिखा मैंने ए, इसका मतलब बड़ा वोल्टेज है वो ए है। अब की बार मैंने क्या लिखा? बी, इसका मतलब बड़ा जो वोल्टेज है वो बी है, तो माइनस में क्या बोलेंगे? विभव अंतर ए वाला। ये बेटा फॉर्मूला होता है विभवांतर का, दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर बताता है। और बेटा जो आगे लिखता है इसका मतलब वो बड़ा वोल्टेज है, पीछे लिखते हैं बेटा वो छोटा वोल्टेज है। जब हमने इसको सोल्व किया, जब हमने इसको सोल्व किया, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, तो वो कितना आ गया? हमने देखा 5 वोल्ट। बहुत बच्चों वाली बात बता रहा हूँ, 2 वोल्ट, यानी कि विभव में अंतर आ गया कितना? 3 वोल्ट। और बेटा ये जो 3 वोल्ट का अंतर आया है, सबसे पहले तो ये बात समझो, ये जो डिफरेंस आया है, ये जो बेटा अंतर आया है, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस बोलते हैं, है ना, जिसको हम विभव अंतर बोलते हैं, दो वोल्टेज के बीच में जो अंतर आया है, ये अंतर अगर नहीं आता तो हम किसी भी सूरत पे ये नहीं कह सकते थे कि धारा का प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह होगा, ये पॉसिबल ही नहीं था। सबसे पहले तो ये बात समझो। फिर दूसरी बात, जो हमने देखा बड़ा वोल्टेज है उसको बी ए, इस बात का मतलब बेटा ये है कि जो धारा जो प्रवाह होगी, बी ए बी लिखा है मैंने, बी वी बी ए लिखा है बेटा, इस बात का मतलब ये है कि बड़ा वोल्टेज बी है, तो धारा का प्रवाह बी से किसकी तरफ होगा? बी से ए की तरफ होगा। किसका प्रवाह? धारा का प्रवाह। ये किसका प्रवाह मैंने बताया है बेटा? ये मैंने बताया है धारा का प्रवाह। धारा का प्रवाह किसकी तरफ होगा? धारा का प्रवाह आपका बी से ए की तरफ होगा। तो आपने देखा धारा हमेशा किसकी तरफ जाती है? धारा हमेशा उच्च विभव से किसकी तरफ जाती है? उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाती है। बोलो समझे कि नहीं समझे? सर ये बात तो आपने पीछे ही बता दी थी, फिर नई बात क्या थी? बेटा नई बात अब बताता हूँ एक दूसरे एग्जाम्पल, नई बात अब बताता हूँ दूसरे एग्जाम्पल से। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा, ये क्या है सर? बेटा ये प्रतिरोध है, जो फिलहाल आपको नहीं पता चलेगा। जब हम आगे बढ़ेंगे ना, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें आपको पता लगेगा कि इसका सिंबल ऐसा क्यों बनाते हैं, क्या इसके रीजन है। जैसे मैंने बोला ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और मैंने लिखा 10 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट लिखा, यहाँ भी मैंने 10 वोल्ट लिखा, और मैंने पूछा धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह बेटा किस दिशा में होगा? धारा का प्रवाह किस दिशा में होगा? अब देखो, चाहे तो बेटा आप इसे बी ए बी लिखो, चाहे आप इसे बी बी ए लिखो,
आपको पता है कि दोनों ही सूरत में धारा का प्रभाव नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, समान वोल्टेज है, धारा का प्रभाव नहीं होगा। जब हम निकालेंगे 10 वोल्ट, चाहे आप वी ए भी लिखो, वोल्टेज अंतर लिखो, तो आप बोलोगे वी ए माइनस वी बी, जो पहले लिखते हैं उसको आगे, यहाँ पहले लिखा उसी को आगे। लेकिन जब इसको सोल्व किया बेटा, तो हमने देखा 10 वोल्ट कितना था, 10 वोल्ट माइनस में 10 वोल्ट, क्या विभव अंतर आया? आप कहोगे सर कोई विभव अंतर नहीं आया, कोई विभव अंतर नहीं आया। बेटा विभव अंतर नहीं आया, इस बात का मतलब ये है कि हमारे धारा का प्रवाह, किसका प्रवाह, धारा का प्रवाह नहीं होगा। और जब धारा का प्रवाह नहीं होगा, इस बात का मतलब ये है कि ये सर्किट आप यही सोच लो इस प्रकार का डल है। कहने का भावार्थ ये कि बेटा कि धारा का प्रवाह तभी पॉसिबल है जब किन्हीं दो वोल्टेज के बीच में क्या हो, अंतर हो, किन्हीं दो वोल्टेज के बीच में क्या हो बेटा, अंतर हो। इसको नोट कीजिए। एक कॉल और आ रखी है, उसको मैं पिकअप कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं भाई, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको बताना है कि विभव अंतर क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ये बोल दिया ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ है -4 वोल्ट, यहाँ है 5 वोल्ट। बताओ विभव अंतर क्या हो। सबसे पहले वोल्टेज देखो कौन है ज्यादा, बी है, तो बी ए लिखा जाएगा। इस बात का मतलब क्या है, बी माइनस ए। और ये इसको लिखते ही ये कंफर्म हो गया कि धारा, ये ज्यादा वोल्टेज है, धारा किस साइड बहेगी, बी से किसकी तरफ बहेगी, ए की तरफ बहेगी, क्योंकि बड़ा वोल्टेज ये है, धारा बी से ए की तरफ बहेगी। एक तो धारा की दिशा का पता लगता है, दूसरा विभव अंतर का पता लगता है। तो बताइए विभव अंतर बताइए। तो बी का मान क्या है, 5 वोल्ट, बीच में माइनस का साइन, और फिर से वी ए का मान है वो -4 वोल्ट है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट। विभव अंतर कितना हो जाएगा जी, 9 वोल्ट। जरूरी नहीं है कि ये प्लस में आए, मान के चलो यहाँ -8 वोल्ट, यहाँ -4 वोल्ट, तो अंतर कितना हो जाता, 8 -8 माइनस माइनस प्लस 4, यानी कि अंतर हो जाता -4 वोल्ट, ठीक है। तो धारा के प्रवाह के लिए विभव का अंतर होना जरूरी है, और धारा हमेशा उच्च विभव से किसकी तरफ बहेगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहेगी। बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत सिंपल सा है, बेसिक बच्चों वाली बात मैंने बताई है वैसे तो, और ये कोई समझना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल भी नहीं है ना, कोई मुश्किल भी नहीं। क्लियर है? तो धारा के प्रवाह के लिए किसका होना जरूरी है, विभवांतर का होना जरूरी है। विभवांतर किसकी तरफ बहेगा, विभवांतर क्या करेगा, धारा के प्रवाह को बताएगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव। अब जो नेक्स्ट है वो है विद्युत विभव। पिछला क्या था, विभवांतर, विभवांतर बताता है दो विभव के बीच के अंतर, है विद्युत विभव। अब समझिए, और फिर हम वापिस पे जाएंगे विद्युत विभव, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़िए इसको, बहुत आसान है। इकाई धन आवेश पे, यही वो है जो जिसको शायद मैंने थोड़ी देर बाद में थोड़ी देर पहले विद्युत विभव अंतर बता दिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक कुछ मैंने अलग बोल दिया था, लेकिन है वो विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पढ़ के देखिए, कह रहे कि इकाई धन आवेश को अनंत क्षेत्र से, है ना, अनंत से, ये कोई इकाई चार्ज है, ऐसे समझो, कोई ये चार्ज है इकाई, यहाँ कोई चार्ज है इकाई, इकाई चार्ज मतलब क्यू सी डिनोट कर दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, ये चार्ज है कोई, 1 है। कह रहा है कि अनंत से विद्युत क्षेत्र, यहां हमने माना, जो हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, उच्च विभव से निम्न क्षेत्र, बेटा ये कोई हमने मान लिया कि ये कोई अपना एक विद्युत क्षेत्र है, ये अपना कोई एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ हमें उस चार्ज को लेके आना है, इस चार्ज को आप यहाँ लेके आना चाहते हो, इस चार्ज को, ये अपना कोई चार्ज है बेटा, जिसको हमने कुछ यहाँ से ऐसे बता रखा है कि ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उच्च विभव से निम्न विभव, विभव पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, विभव प्रवणता यानी कि इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट निम्न विभव से उच्च विभव, जितनी यहाँ फ्लक्स बनेगी, जितनी लाइनें बनेगी, उसकी तीव्रता ही वो बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और फिर विद्युत फ्लक्स को, और फिर उसके गाढ़ेपन को विद्युत फ्लक्स घनत्व, बताया था ना सब। कह रहे कि इस इकाई चार्ज को बेटा यहां से हमें इसको यहां लेके आना है, अपनी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है, ठीक है। तो कह रहा है इकाई धनावेश, कोई इकाई धनावेश है, अनंत से वो दूरी पे है, ये अनंत दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, अनंत दूरी पे है, अनंत दूरी पे है ना। कोई एक निश्चित दूरी है जिसको हमने क्या बोल दिया, वो अनंत दूरी है, उसकी कोई वैल्यू होगी, अनंत क्षेत्र,
अनंत से विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र है ये, किसी बिंदु, मान के चलो इस बिंदु पर्टिकुलर, इस बिंदु पर आपको लेके आना है, तक लाने के लिए किया गया कार्य। कार्य क्या है? कार्य है, कार्य क्या होता है? किसी निश्चित दिशा में लगा बल और साथ में हो डिस्प्लेसमेंट। भाई ये जो मेरा मोबाइल फोन है, इसके लिए मैंने यहां से उठा के ऐसे किया, तो ये कार्य किया है मैंने। अगर ये मोबाइल फोन को मैं कितने फोर्सफुली यहाँ उठाऊं, वापिस यहाँ रख दूं, तो ये मेरा कार्य जीरो हो गया। कि निश्चित दिशा में लगा बल, है ना, और जो डिस्प्लेसमेंट को दे, निश्चित दिशा में बल लगे, इस चार्ज को हम यहां से लेकर यहां तक लेके आ रहे हैं, तो ये कार्य होगा। तो कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य, उस बिंदु का विद्युत विभव, विभव क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु का क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। अभी कितना विभव उस बिंदु पे आपने जनरेट किया है, कितना विभव उस बिंदु को आपने जनरेट किया है। कहने का मतलब, कोई एक चार्ज है जिसको हमने इस तार से गुजारना है। चार्ज कैसे गुजरेगा? चार्ज गुजरेगा, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो तो जाएगा निम्न विभव से उच्च विभव। जब चार्ज आएगा तो धारा आएगी उच्च विभव से निम्न विभव। तो 1 कूलाम का जो चार्ज है, मान के इकाई का ही बोला इसने, इकाई चार्ज है, वो जब एक अनंत क्षेत्र से कोई एक निश्चित दूरी से ट्रेवल करके जाएगा, जब ट्रेवल करके जाएगा उस दौरान आपने कितना कार्य कर दिया उस इलेक्ट्रिसिटी से, वही क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। समझ गए मेरी बात को? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में तोड़ने का काम किया है। कहने का मतलब ये है कि आपने कोई स्विच ऑन किया, कोई स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे निम्न विभव से उच्च, धारा जाएगी उच्च से निम्न। तो जो कोई एक चार्ज जब चला था, उस चार्ज ने अनंत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र में आने के दौरान कितना कार्य आपने, बल्ब ऑन कर दिया, सेफल ऑन कर लिया, टीवी चला लिया, पंखा चला लिया, ये जो किया है वही क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। कितनी वोल्टेज आ रही है, ठीक है। तो विद्युत विभव को इलेक्ट्रिक दाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? इलेक्ट्रिक दाब भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्चुअल में दाब क्या है? एक प्रकार का फोर्स लगेगा। इसके लिए हमने कुछ कार्य किया है। क्या किया है? कोई कार्य किया है। यह क्या है? जैसे विद्युत धारा क्या थी? आपकी अदिश राशि थी। फिर हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस, दो विभव के बीच का अंतर, विभव अंतर, वो भी अदिश राशि है। तो बेटा ठीक उसी प्रकार से विद्युत विभव भी क्या है? आपकी अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। बेटा इसे किस सिंबल से डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। और विद्युत विद्युत विभव को, V को लिखा जाएगा किसी इकाई चार्ज को, इकाई आवेशी चार्ज को अनंत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य, किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा बेटा? आपका विद्युत विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है। अब सुनो मेरे बात को बेटा, इकाई आवेश, आवेश को किसमें, चार्ज है, चार्ज को हम किसमें मापते हैं सर? कूलाम में मापते हैं। किसमें मापते हैं? कूलाम में। और कार्य, कार्य मतलब W, कार्य को हम किसमें मापते हैं सर? जूल में मापते हैं। किसमें मापते हैं? जूल। तो इसकी यूनिट हो गई बेटा क्या? जूल प्रति कूलाम। यूनिट क्या हो जाएगी? जूल प्रति कूलाम। तो इसकी जो यूनिट है बेटा वो है जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम को हम क्या बोलते हैं? जूल प्रति कूलाम को ही हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो या तो जूल प्रति कूलाम बोलो बेटा, या तो जूल प्रति कूलाम बोलो, या फिर इसको क्या बोलो? वोल्ट बोलो। क्या बोलो बेटा? वोल्ट बोलो। तो 1 वोल्ट की वैल्यू भी आपसे पेपर में पूछी जाती है फिजिक्स की लैंग्वेज में। 1 वोल्ट बराबर होता है इकाई आवेश पे 1 कूलाम का, 1 जूल आपने कार्य करते हैं तो वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। लेकिन वो फिजिक्स की है, हमारे किसी काम की नहीं है। तो अब हम वापिस चलेंगे, वापिस चलेंगे पिछले पेज पे। कैसे चलेंगे वापिस? क्यों चलेंगे सर? क्योंकि वहां मैंने कहा था बेटा, एक बार जब मैं उसको पढ़ा दूंगा, है ना, तब मैं आपको इस यूनिट पे दोबारा लेके आऊंगा। तो विद्युत विभव हमने पढ़ लिया। विद्युत विभव क्या है? इसको V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू, कोई एक इकाई चार्ज है उसको अनंत क्षेत्र से इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्र में लेके आने में जो कार्य हमने किया है उसको हम कहेंगे विद्युत विभव है। यानी कि ये कह देंगे कि जो चार्ज अनंत क्षेत्र से अपने इस इलेक्ट्रिक क्षेत्र में आया है उस दौरान हमने कितना कार्य कर दिया। तो V इज इक्वल टू अनंत क्षेत्र Q अप और ऊपर क्या है? W। V इज इक्वल टू W बाई Q। W को हम मापते हैं किसमें? जूल में। चार्ज को हम मापते हैं कूलाम में। तो जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम में क्या होता है? वो वोल्ट होता है। जूल प्रति कूलाम क्या होता है बेटा? वोल्ट होता है। तो पिछली जो मात्रक आपका विद्युत विद्युत से रिलेटेड जो भी आपके मात्रक आएंगे, चाहे वो आपका विद्युत विभव का आ जाए, या विद्युत विभवांतर का आ जाए, या फिर बेटा कोई और विद्युत से रिलेटेड, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कोई भी ऐसा शब्द आए, उसका जो मात्रक रहेगा बेटा वो क्या रहेगा? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। तो जो मात्रक आपका, है ना, जो मात्रक आपका विद्युत विभव का है, जो मात्रक बेटा आपका विद्युत विभव का है, वही मात्रक आपका, वही मात्रक किसका है बेटा? वही मात्रक, सेम मात्रक, सेम मात्रक आपका बेटा किसका है? सेम मात्रक आपका किसका होगा?
सेम का सेम मात्रक आपका बेटा किसका होगा, वो होगा आपका विभवांतर का। किसका होगा, विभवांतर का होगा, है ना। ये बात मैंने यहाँ लिखी है क्योंकि वो नेक्स्ट पेज पे समझाया है। जब आप रिवीजन करो तो ध्यान रखेंगे बेटा, जो मात्रक आपका किसका है, जो मात्रक आपका किसका है जी, जो मात्रक आपका विद्युत विभव का है, वही मात्रक सेम का सेम मात्रक आपका किसका है, विभवांतर का है। सेम का सेम मात्रक आपका किसका है जी, विभवांतर का है। मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलम। क्यों बना, क्योंकि इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से, है ना, विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य, कार्य को मापते हैं जूल, है ना, आवेश को मापते हैं कूलम में, तो जूल प्रति कूलम, और अन्य मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया। दोनों समझ में आए। विभवांतर क्या है, दो विभव के बीच का अंतर। उच्च विभव से निम्न विभव धारा बहेगी, इलेक्ट्रॉन बहेंगे निम्न से उच्च। दोनों की दोनों विद्युत विभवांतर बोलो, विद्युत बोलो, या विद्युत विभव वाहक बोलो, विभव बोलो, ये सब किसमें है, ये सब आपकी अदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है। कैसी राशि है जी, अदिश राशि है। बोलो कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझे कि नहीं समझे, इस पॉइंट को तुम बताइए। क्लियर है यहां तक। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो हमने जो पोर्शन को डिवाइड किया है, पहले वाला पोर्शन को जैसे समझा था, ठीक उसी प्रकार से जब दूसरे पोर्शन को हम समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के दूसरे पोर्शन में समझ रहे हैं, तो लिंक करके पढ़ना। पहले विभवांतर, विभवांतर को हमने देख लिया कि भाई ये अदिश राशि है। फिर विद्युत विभव, ये भी अदिश राशि है। विभवांतर है दो बीच के अंतर, वोल्टेज का अंतर। विद्युत विभव है क्या, इकाई आवेश चार्ज को अनंत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य। V इज इक्वल टू W/Q, जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट। बस दो चार शब्द ही हमें बार बार रिपीट करने हैं। नेक्स्ट जो है जी, विद्युत विभव को कुछ हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट, हालांकि ये जो मैं वैल्यू यहां लिख रहा हूं ना बेटा, ये मतलब पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। जैसे यहां बोला है कि सिंगल फेस के लिए, बेटा किसके लिए, सिंगल फेस के लिए, है ना, सिंगल फेस के लिए बेटा, सिंगल फेस के लिए विभव वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा, वो होगा जी 230 वोल्ट। कितना होगा जी, 230 वोल्ट बेटा। न्यूट्रल हमेशा क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। और पृथ्वी का विभव, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है जो बार बार पूछी जाती है बेटा। पृथ्वी का विभव जो है उसको हम काउंट करते हैं क्या, 0 वोल्ट काउंट करते हैं भाई, उसका कोई विभव नहीं है। अगर विभव होता तो आज हम अपनी पृथ्वी पर खड़ा नहीं हो पाते, क्योंकि इस तार, इस पांव को मैंने ऊपर उठाया, तो इस पांव से उस पांव पे जब हम जाएंगे तो विभव का अंतर हो गया, अंतर होगा तो हम शॉर्ट सर्किट, यहाँ पटाखा फ्यूज उड़ जाएगा अपना। तो पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का प्रतिरोध, प्रतिरोध भी क्या माना है, पृथ्वी का जो प्रतिरोध भी है बेटा, वो हमने क्या माना है, पृथ्वी का प्रतिरोध, है ना, पृथ्वी का प्रतिरोध भी हमने क्या माना है, हमने ऑलमोस्ट क्या, वैसे तो अनंत होता है, लेकिन उसको हमने हमेशा कितना काउंट किया है, लगभग 0 ओम काउंट किया है। कितना काउंट किया है, 0 ओम काउंट किया है। 0 ओम होगा तो हमने कहा क्या कहा कि ये जो खगोलीय पिंड है, इसमें प्रतिरोध हमने 0 कर दिया, तो लाइटनिंग अरेस्टर्स पे, तड़ित चालक पर, जो आकाशीय बिजली से सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है, उस पे कोई करंट गिरा और वो बिल्कुल पृथ्वी पे चली जाएगी, क्योंकि रास्ते में कोई भी बाधा नहीं है, प्रतिरोध 0 है। तो पृथ्वी का प्रतिरोध हमने कितना माना है, 0 माना है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सिंगल फेज का याद कर लीजिए, पूछ लिया जाता है, घरों में 240 वोल्ट आती है, तो 230 से 240 हो गया, 230 से 240। न्यूट्रल का 0, पृथ्वी का विभव 0 है। अब देखो वोल्टेज ग्रेडियंट कुछ इस प्रकार से, लो वोल्टेज रहेगी बेटा, वो कहां तक रहेगी, लो वोल्टेज ध्यान रखना, वो 0 से लेकर 250 वोल्ट तक रहेगी। बस एक बार इनको पढ़ लीजिए, ये कोई सुफिशियंट नहीं है, ये वेरिएशन करते हैं। जैसे वहां 230 वोल्ट लिख रखा है बेटा, ये 230 से 240 वोल्ट भी आती है, आपको पता होगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया और किस पर्टिकुलर वोल्टेज ग्रेडियंट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, मीडियम वोल्टेज है वो 250 से लेकर 650 वोल्ट तक रहेगी। हाई वोल्टेज है बेटा वो 250 650 से लेकर 33 केवी। हाई वोल्टेज मतलब 33 केवी, जिसपे पावर स्टेशन होते हैं। जैसे मैं जिस पावर स्टेशन पे वर्क करता हूँ उसको 33 केवी, क्या बोलते हैं उसको, 33 केवी। और पीछे से जो लाइट आती है बेटा, वो आती है 132 केवी, है ना, 32 केवी। और 132 केवी से पीछे जो आती है वो 765 केवी। तो सबसे हाई जो सुपर हाई वोल्टेज है वो है 132 केवी से ऊपर 765 केवी, ठीक है। उससे फिर आते हैं स्टेशन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, वो आती है 33 केवी से 132 केवी। 132 केवी से ना बहुत सारे 33 केवी में भेज दी जाती है बेटा। फिर 33 केवी से हाई वोल्टेज, है ना, जैसे मान के चलो, ऐसे समझो, ये कोई बहुत बड़ा स्टेशन है बेटा, एक बहुत बड़ा स्टेशन है, उस पे है 765 वोल्टेज। कितने हैं, 765 केवी, 765 केवी। उस 765 केवी से बहुत सारे
बहुत सारे 132 केवी पे भेज दी जाती है, 132 केवी पर भेज दी जाती है, 132 केवी पर भेज दी जाती है बेटा, ठीक है। तो ये तो हो गया सुपर, सुपर हाई, सुपर एक्स्ट्रा, ये हो गई क्या, एक्स्ट्रा वोल्टेज, है ना, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। और बेटा जैसे मैंने अब ये पकड़ा 132 केवी वाला, 132 केवी से फिर बहुत सारे 33 केवी, बहुत सारे क्या बोलेंगे, 33 केवी, है ना। मैं जिस पावर स्टेशन पे वर्क करता हूँ वो 33 केवी है, वो क्या है 33 केवी पर भेज दी जाती है। बेटा इसी स्टेशन पे, है ना, 33 केवी को बदला जाता है 11 केवी पे, किसमें बदला जाता है जी, 11 केवी, किलो वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज पे बदला जाता है। फिर इस 11,000 वोल्टेज से मान के चलो ये बहुत सारे घर है ऐसे, है ना, ये कॉलोनी हो गई, ये बहुत सारे घर है और यहाँ एक ट्रांसफॉर्मर लगा है, तो 11 वोल्टेज से फिर यहाँ भेजा जाएगा, है ना। इस 11 वोल्टेज, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको जब हम 5th मॉड्यूल पढ़ेंगे, लेकिन मैं अब आपको भी बताने लग जाऊं कि स्टेशन क्या होते हैं, सब स्टेशन क्या होते हैं, पावर जनरेटिंग स्टेशन क्या होते हैं, तो खिचड़ी सी पक जाएगी एक। बस मैंने बताया कि सबसे ज्यादा 132 केवी से ज्यादा है, जिसको 765 केवी बोलते हैं, वो है सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। उससे कम है वो आपका वेरी करेगा 132 केवी तक, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। फिर हाई वोल्टेज है वो वेरी करेगा 33 केवी तक, फिर उससे कम 750 तक, उससे कम 250, ऐसे ये वेरी कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ इस 11 केवी को फिर स्टेप डाउन से करके इसको कम कर दिया जाता है, घरों में पहुंचाई जाती है। 11 केवी से जब घरों में पहुंचाई जाएगी, वो पहुंचाई जाएगी कितनी, 230 या 240 वोल्टेज, 230 या 240। तो यहां से स्टार्ट हुआ, सबसे जो कम है जिसको बोलते हैं लो वोल्टेज, वो कितनी हो गई, 240 250 वोल्टेज। यहां पर आ गए कितना, आ गए 250 से 750, 750 से बढ़कर हम कितने चले गए, हम चले गए 11 केवी। उसी 11 केवी से वेरिएशन की उसी पावर स्टेशन में 11 से 33 केवी, 11 से 33 केवी से फिर 132 केवी, 132 केवी से फिर ऊपर मतलब 765 केवी, जिसे हम बोलते हैं सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ये है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। और बेटा यहां जब आएंगे ये क्या आ जाएगी, हाई वोल्टेज, और यहां से हाई वोल्टेज से फिर क्या आ जाएगी, मीडियम वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज से फिर आ जाएगी लो वोल्टेज। ये लो वोल्टेज को भी हम ट्रांसफर करते हैं घरों में, ट्रांसफर करते हैं जी घरों में। मोटी मोटी कहानी समझ में आई, यानी कि जो वोल्टेज, सबसे पहले हमने पढ़ा विभव, विभवांतर, दो विभव के बीच का अंतर। फिर अनंत क्षेत्र से, अनंत क्षेत्र से कोई इकाई आवेश को लेके आकर आए हम अपने फील्ड में, उसको हमने क्या कहा, उसको कहा विद्युत विभव। फिर उस विद्युत विभव की वैल्यू देखिए हमने, सिंगल फेस है वो वेरी करेगा 230 240 वोल्टेज, न्यूट्रल 0 वोल्टेज, अर्थ 0 वोल्टेज। फिर इसकी अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर दी, लो वोल्टेज 250 वोल्ट तक, लो से फिर हम मीडियम में गए 250 से 750 वोल्टेज, मीडियम से हाई में गए 750 से 33 केवी। बेटा ये 33 केवी इधर पहले 11 केवी भी होता है, तभी मैं कह रहा हूं उस वाले चैप्टर में अच्छे से बताऊंगा, लेकिन यहाँ आया हुआ टॉपिक है तो बता रहा हूं। फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है वो 33 से 132 केवी, बहुत सारे 132 केवी है, वो कहां से, सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज से लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं 132 से ऊपर यानी कि 765 केवी, है ना, 765 केवी। केवी का मतलब होता है हजार, हजार से जब गुना करोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 7,65,000 वोल्टेज पे, है ना, हम अपनी इस विद्युत को जनरेट कर सकते हैं 8% में। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, सबसे पहले किस पे करते हैं, 132 केवी पर, 132 केवी से 33 केवी, 33 केवी में उधरी 11 केवी, 11 केवी से स्टेप डाउन पे कितने पे आ जाएंगे, 750, 750 से घरों में जाएगी वो कितनी जाएगी, 250 वोल्टेज, 250 वोल्टेज। तो बताइए समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जी विद्युत विभवांतर, विभवांतर विद्युत विभव, अब है विद्युत विभवांतर, वो सेम की सेम वही बातें जो पीछे पड़ी है ना, उसको यहां मिक्स करके कहा है, और अपनी इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के में इस वाली चीज को यहां अलग से हमने रिप्रेजेंट किया है। कह रहे कि इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, इकाई धनावेश वही बात है, विद्युत क्षेत्र से अनंत क्षेत्र में लिए लाकर आने के लिए किया गया कार्य, बेटा उसको कब लेके आएंगे, जब क्या हो, विभवांतर हो। विभवांतर, दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर है विद्युत विभव। विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या है, इकाई चार्ज को अनंत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य। और विभवांतर क्या कहता है, दो विभव के बीच का अंतर। तो बेटा ये अनंत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र में कब आएगा, जब विभव में अंतर हो। तो कह रहे हैं कि इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है जी, किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। उन्हीं दोनों बातों को हमने इकट्ठा कर दिया। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का क्या है, विभव का अंतर है, दो बीच के बीच बिंदुओं का क्या है, विभव का अंतर है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। किसी चालक में धारा प्रभावित होने के लिए
उसमें क्या होना जरूरी है, विभवांतर का होना जरूरी है। यदि किसी चालक में धारा शून्य है, धारा क्या है बेटा, शून्य है, तो ये बात इशारा करती है कि विभवांतर भी क्या है बेटा, शून्य है। अब देखो इसी चीज को मैंने यहाँ न्यूमेरिकल से रिप्रेजेंट किया। ये देखो, ये मैंने बोला यहाँ धारा क्या है, जीरो है। क्यों? क्योंकि विभव अंतर क्या है, जीरो है। बेटा विभव अंतर जीरो है तो धारा भी क्या है, जीरो है। तो इसी चीज को मैंने वहां न्यूमेरिकल से भी रिप्रेजेंट किया था। अगर आप समझे तो समझे थे कि या नहीं समझे थे, वो आप पे डिपेंड करते हैं। किसी चालक तार में धारा शून्य है तो विभवांतर भी शून्य होगा, परंतु विभव शून्य है। बेटा विभव, विभव क्या है, किसी इकाई चार्ज को अनंत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य। विभव वोल्टेज शून्य हो यह आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखा इस वाली को वहां जाके क्या देखना है, यहीं से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। बेटा ये देखो, मैंने कहा कि ये 5 वोल्ट है और ये भी क्या बोला मैंने, 5 वोल्ट है। बेटा ये जरूरी नहीं है कि विभव भी क्या हो, शून्य हो। ये दोनों शून्य नहीं है, लेकिन फिर भी यहां विभवांतर शून्य है क्योंकि दोनों विभव के बीच का अंतर जीरो है। अंतर होगा तभी धारा का प्रवाह होगा। तो किसी चालक तार में, पेपर में पूछ लिया जाता है, किसी चालक तार में धारा के प्रवाह के लिए क्या होना जरूरी है, विभवांतर। विभवांतर होगा तभी धारा का प्रवाह होगा। अगर आपसे कह दे किसी चालक तार में विभवांतर शून्य है तो धारा भी क्या होगी, शून्य। तो क्या विभव भी शून्य होगा? तो आप कहेंगे विभव शून्य होना यह कोई आवश्यक नहीं है। विभव शून्य हो यह कोई आवश्यक नहीं है। इसको साफ साफ बना देता हूं ताकि आप जब नोट्स रिवाइज करो तो आपको ध्यान रहे कि हाँ इस वजह से इस पॉइंट को यहां लिखा गया है। तो बेटा मैंने ये बोला ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया जी, बी पॉइंट हो गया। यहां मैंने बोला कि ये 5 वोल्ट है बेटा, यहां भी कितना बोला मैंने कि ये 5 वोल्ट है। क्या विभव जीरो है? हमने देखा कि यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट है, लेकिन आपका विभवांतर, आपका वोल्टेज डिफरेंस है ना, विभवांतर जो है बेटा वो जीरो है। तो विभवांतर अगर जीरो है, विभवांतर बेटा अगर जीरो है, इसका मतलब धारा का प्रवाह क्या पॉसिबल है क्या? तो आप कहेंगे सर अगर विभवांतर जीरो है तो धारा का प्रवाह पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि विभव भी क्या हो, जीरो हो। क्लियर है? वोल्ट मीटर विद्युत विभवांतर को मापता है। किसके द्वारा मापा जाता है जी? वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। आपका दो सोर्स होते हैं, कौन कौन से? धारा सोर्स और विभव सोर्स। ये कल की क्लास में पढ़ेंगे। और मात्रक क्या है? वोल्ट है। मात्रक क्या है? वोल्ट है। अच्छा जो मात्रक वोल्ट है बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं जी? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम। तो बेटा ये मैंने सारी की सारी वही बातें रिपीट की है, तो अब तुम समझ लेना। दो ही शब्द को पकड़ना, विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर विद्युत विभव बोल दो या विद्युत विभवांतर बोल दो, दोनों एक ही बात है। और तीनों को हम किस में मापते हैं? वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। विद्युत विभव इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य, बस। और विभवांतर या विभवांतर शब्द आ गया तो धारा के प्रवाह का कारण भी बनता है। बस यही बातें बार बार रिपीट होती है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखिए लास्ट, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है ना, लास्ट टॉपिक देखते हैं और फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो एक छोटी सी डेफिनेशन उसको। अब देखो यहाँ क्या बोल रखा है, सम, क्या बोला बेटा? सम विभव परस्ट, यानी कि इक्विवेलेंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सम विभव परस्ट यानी कि सम मायने समान, सम मायने समान, विभव मायने वोल्टेज। समान हो वोल्टेज। बेटा जब वोल्टेज समान होता है तो मेरे को दो तीन बातें यहां इधर बिना देखे बता दो। वोल्टेज समान है तो क्या विभव में अंतर होगा? आप कहोगे नहीं होगा सर। विभव में अंतर नहीं है तो क्या धारा का प्रवाह होगा? आप कहोगे नहीं होगा सर। धारा का प्रभाव है, इसका मतलब चार्ज क्या निम्न विभव से उच्च विभव, या चार्ज क्या उच्च विभव से निम्न विभव, और धारा, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन है, चार्ज मतलब निम्न विभव से उच्च विभव और धारा उच्च विभव से निम्न विभव बहेगी क्या? आपको बेटा एक बात और बताइए, चार्ज ही नहीं बह रहा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस बनेगी क्या? बनेगी। लाइन नहीं बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना तो फ्लक्स इंटेंसिटी, घनत्व या फ्लक्स कुछ बनेगा क्या? कुछ भी नहीं बनेगा। समपृष्ठ वह क्षेत्रफल है, वह एक एरिया है जहां पर सभी चार्ज, क्या बताते हैं, सभी चार्ज की वैल्यू समान होती है, लंबवत निकलते हैं लेकिन कोई अंतर नहीं होता। इस वजह से यहां आ जाइए, आवेश क्या होगा बेटा? आवेश शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा? जीरो होगा। विद्युत फ्लक्स घनत्व बोल दूं तो भी क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स ही जीरो है तो विद्युत फ्लक्स का घनत्व भी क्या होगा? जीरो होगा।
तो वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, वह पृष्ठ बेटा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, विभव का मान क्या रहता हो, एक समान रहता हो, वह सम विभव पृष्ठ कहलाता है। वह क्या कहलाता है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। सम विभव पृष्ठ के लिए विभव प्रवणता शून्य होती है। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या थी, यानी कि आप जब लो ग्रेड, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जब जा रहे थे, वही प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताती थी। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या होता है बेटा, शून्य होता है। जैसे आपने पढ़ा था ना, गाउस लॉ सबके लिए लागू होता है, तो ठीक उसी प्रकार से बेटा अगर आपके समपृष्ठ, किसमें बोलू बेटा, समविभव पृष्ठ, समविभव, यानी कि एक चीज ध्यान रखना है बेटा, बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि यहां सिर्फ और सिर्फ विभव का मान, विभव का मान तो समान होगा, विभव का मान तो क्या होगा बेटा, समान होगा। समान है, अगर विभव का मान समान है इसका मतलब धारा, धारा तो नहीं फ्लो होगी, धारा तो तब फ्लो होती है जब विभव में अंतर हो। तब बेटा आपको ध्यान रखना है कि यहां जितनी भी वैल्यू होगी, जितने भी मान होंगे, उन सब के मान की वैल्यू क्या होगी बेटा, उन सब की मान की वैल्यू 0 होगी। मुख्यतः उसमें ध्यान रखना आवेश, मुख्यतः आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, आवेश, आवेश है नहीं है इसका मतलब आपकी धारा का भी मान क्या होगा, धारा का भी मान क्या होगा बेटा, 0 होगा, धारा का मान भी 0 होगा। अगर धारा आवेश नहीं है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बेटा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब आपका क्या नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपकी क्या है, इंटेंसिटी भी आपकी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। यानी कि ये दोनों पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों पॉइंट भी आपके 0 हो जाएंगे। और बेटा ये पॉइंट 0 है तो विभव प्रवणता, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोलते थे बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो भी आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेडियंट भी, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आपकी क्या हो जाएगी जी, 0 हो जाएगी। और बेटा जब पोटेंशियल ग्रेडियंट 0 है इसका मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ हम ट्रेवल नहीं कर रहे, कहने का मतलब सब के सब, सभी का मान क्या होगा, सभी का मान आपका शून्य होगा, सभी का मान, सभी का मान आपका क्या होगा, आपका शून्य होगा, सभी का मान आपका क्या होगा बेटा, शून्य होगा। बस किसको छोड़कर, सिर्फ छोड़कर सर किसको, विभव को, क्योंकि विभव का मान क्या होता है, समान होता है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना बेटा, सम विभव क्षेत्रफल होता है ना, उसमें से चार्ज हमेशा 90 डिग्री से बाहर निकलता है। कितने डिग्री से बाहर निकलता है, 90 डिग्री से बाहर निकलता है चार्ज, चार्ज तो निकलता ही नहीं है ना, चार्ज तो निकलता ही नहीं, बस ध्यान रखना कि 90 डिग्री बाहर निकलता है, क्योंकि यहाँ अंतर नहीं, अंतर नहीं है तो फ्लो नहीं होगा, तो वो चार्ज 90 डिग्री से बाहर की तरफ रिप्रेजेंट है ना। चार्ज यानी कि क्यों, अंतर नहीं है, चार्ज का मान शून्य तो होगा, लेकिन कब होगा शून्य, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, चार्ज के फ्लो होना है क्या है, लेकिन चार्ज तो किसी चीज पे मौजूद ही होता है, लेकिन जब तक इसको कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं लगेगा तो वो फ्लो नहीं होगा। तो चार्ज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी समविभव पृष्ठ क्षेत्रफल पे, चार्ज की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो लंबवत बाहर निकलती है, क्या निकलती है, लंबवत बाहर निकलती है। तो समविभव पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है जिसमें विभव का मान समान होता है और बाकी सारी की सारी, लिख रखा ना, समविभव पृष्ठ क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं अच्छा चार्ज नहीं बेटा, विद्युत बल रेखाएं, कौन सी रेखाएं ये, विद्युत बल रेखाएं लंबवत दिशा में बाहर निकलती है ना, विद्युत बल रेखाएं लंबवत दिशा में क्या निकलती है, बाहर निकलती है। ये बल रेखाएं हैं, ध्यान रखना ये क्या है, बल रेखाएं हैं, जो कैसे निकलेगी, लंबवत दिशा में बाहर निकलेगी, है ना, लंबवत दिशा में बाहर निकलेगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, मैंने चार्ज बोल रहा था बार, क्लियर है। अब आ जाइए लास्ट, विद्युत वाहक बल, क्या है बेटा, विद्युत वाहक बल, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब याद करो, यहां मैंने पानी की बूंद रखी है ना, अगर वो पानी की बूंद बिल्कुल हॉरिजेंटल हो बेटा, फ्लो नहीं होगी, तो मैंने इसको झुका दिया, ये तो मैंने फोर्स से लेफ्ट राइट आगे पीछे किया है, लेकिन ठीक उसी प्रकार से कोई भी कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन है वो रेंडमली पड़े रहते हैं, ऐसे डल होके पड़े रहते हैं। जब तक अब चार्ज को, हम अपने पानी को तो ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को आगे पीछे कैसे करेंगे, जब भाई तार को ऊपर नीचे करने से थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन बह जाएंगे और धारा बह जाएगी, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कोई पुश या पुल देना पड़ेगा। पुश या पुल, पुल तो खींच तो सकते नहीं, ऐसे तार को ऐसे खींच तो नहीं सकता, पुश देंगे, वही पुश आपका क्या है, वही पुश आपका क्या है, विद्युत वाहक बल है। क्या है, विद्युत वाहक बल है, कह रहे कि वह बल है, वह फोर्स है
जो किसी परिपथ में, है ना, इलेक्ट्रॉन के, जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है जी, इलेक्ट्रॉन की गति प्रदान करता है, वही आपका क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में किससे डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे डिनोट करते हैं ईएमएफ। ईएमएफ इसके फुल फॉर्म ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेटा धारा से संबंधित जितनी भी बातें होती है वो क्या होती है, अदिश होती है, क्योंकि वो बीजगणितीय योग की पालना नहीं करती। तो इसके भी जो मात्रक है बेटा वो क्या रह जाएगा, जूल प्रति कूलम या वोल्ट, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मान सदैव विभवांतर से अधिक होता है, विद्युत बल का मान हमेशा विभवांतर से क्या होता है, अधिक होता है। ये वाली बात है ना, ये आपको थोड़ी डेप्थ में जाके पता लगेगी, क्योंकि जो फोर्स आप दे रहे हो, जो फोर्स आप दे रहे हो वो तो एक ओरिजिनल फॉर्म है। जैसे मान के चलो किताबों में जो ज्ञान है बेटा वो तो 100% है, उसको मैं पढ़ रहा हूं, मेरे को 90% समझ में आया, मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं वो 75% है। आप कहोगे सर हम किताबों से भी पढ़ लेते, तो बेटा उसको समझने के लिए भी तो आपको उस लेवल तक आपके ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो आप ईएमएफ देते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देते हो बेटा, ईएमएफ देते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देते हो, उस वो 100% 100% होता है, और वो हमेशा किससे ज्यादा होता है, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर से, पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा क्या होता है, विभवांतर दो विभव के अंतर से हमेशा क्या होता है जी, ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है। अब एक बात यहां मैं लिख रहा हूं बेटा, चाहे आप विभवांतर की बात करो, है ना, चाहे आप विभवांतर की बात करो, चाहे आप बेटा विद्युत विभव की बात करो, विद्युत विभव की बात करो, है ना, विभव की बात करो, या फिर बेटा आप बात करो किसकी, आप बात करो विद्युत विभवांतर की। विद्युत विभवांतर कोई अलग चीज नहीं थी, विद्युत विद्युत विभवांतर की बात करो, है ना, बस ये खत्म हो जाएगा, आज थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, खत्म करना था। लेकिन चाहे आप बात करो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, बेटा इन सब के जो मात्रक है, इन सब का जो मात्रक है बेटा, इन सब का जो मात्रक है वो इन सब का एक ही मात्रक है, या तो बोलो उसे क्या, या तो बोल दो जी उसे जूल प्रति कूलम, या बोल दो उसे क्या, वोल्ट, क्या बोल दो जी उसे, वोल्ट, है ना। बताइए समझे कि नहीं समझे। और इलेक्ट्रोमोटिव वो फोर्स है जो किसी भी चालक तार में से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए कारण बनता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का क्या बनता है जी, कारण बनता है। तो बोलो यहाँ तक की कहानी अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। ये दो पार्ट हमने बता दिए इंपॉर्टेंट शब्दावली में। अब बचा हुआ तीसरा पार्ट है, वो बहुत ईजी है, जिसमें हमने पढ़ना है धारा स्रोत, विभव स्रोत, और धारा को मापने वाला एमीटर, और विभव को मापने वाला वोल्टमीटर। और कल फिर लास्ट में इन सबको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूंगा। और ध्यान रखना ये सारी की सारी मात्रक तो ये हो गए, और ये सारी की सारी आपकी कैसी राशि है जी, सारी की सारी आपकी अदिश राशि है, क्योंकि सारी की सारी किससे रिलेटेड है, सारी की सारी आपकी धारा से रिलेटेड है, और धारा भी आपकी कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो ये सब की सब भी आपकी क्या है, अदिश राशि है, सब की सब भी क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। आप वीडियो देखिए, एक बार पीडीएफ को पढ़ के फिर से वीडियो देख लेना, तो आपको बहुत सारी नई चीजें भी दोबारा से उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने में मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट में।